हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवों में विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जीवों में विविधता के बारे में पढ़ा, वर्गीकरण का आधार पढ़ा और जैव विकास पढ़ा। तो अगली हेडिंग क्या है? वर्गीकरण और जैव विकास। जैव विकास हमने पढ़ा। जैव विकास किसे कहते हैं? कि जैव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, निम्न कोटि के सरलतम जीवों से धीमे धीमे क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति संभव हुई है। जैसे कि पहले आदि मानव जो थे वो क्या थे? निम्न जीव कह सकते हैं आप। मान लीजिए कि उसके बाद धीरे धीरे हम आधुनिक मानव में परिवर्तित हुए। तो किस में परिवर्तित हुए? जटिल जीवों में परिवर्तित हुए। तो जैव विकास क्या है? जीवन यापन के लिए जो हमारे हमारे शरीर में या बॉडी में जो भी परिवर्तन होने चाहिए हमारे बेहतर जीवन यापन के लिए, जीवों में यह परिवर्तन ही क्या कहलाया? जैव विकास कहलाया। तो वही बता रहा है कि जैव विकास और वर्गीकरण को दोनों को संबंधित किया जाए तो इसके आधार पर हम जीव के बारे में, जीव को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में। तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो हम कहते हैं कि जैव विकास की अवधारणा को, जो जैव विकास है उसकी अवधारणा या उसकी जो परिभाषा हमें बताई गई है उसके हिसाब से जैव विकास की अवधारणा को वर्गीकरण से संबंधित करने पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहला देखते हैं, पहला जीव कौन पाया जाता है? आदिम या निम्न जीव। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है उन्नत या उच्च जीव, एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिज्म। तो आज के मानव जो क्या है वो एडवांस है, जो पहले आदि मानव थे वो क्या थे? प्राइमिटिव थे, मतलब निम्न जीव थे। आप इसे समझ सकते हैं। अब समझते हैं, पहले इसके समझ लेते हैं कि आदिम और निम्न जीव किसे कहते हैं। इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो आदिम या निम्न जीव किसे कहते हैं? कह सकते हैं कि वे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, आदिम या निम्न जीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आदिम या निम्न जीव कहलाते हैं। दूसरा हम समझ लेते हैं उन्नत या उच्च जीव। उन्नत या उच्च जीव किसे कहते हैं? कि वे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, वो उन्नत जीव कहलाते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि वर्गीकरण में हम जीवों को सरल से जटिल की तरफ व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वर्गीकरण जो होता है वो क्या होता है? जीवों को सरल से जटिल की तरफ व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो जीवों का विकास जो है सरल से जटिल की ओर होता है। जैसे हम समझ सकते हैं जीवों का विकास क्या हो सकता है? सरल से जटिल की ओर, अथवा हम कह सकते हैं कि आदिम से उत्तम की ओर। शारीरिक संरचना में समय के साथ या विकास के साथ परिवर्तन आते गए हैं। जो बॉडी है शरीर की जो है वही शारीरिक संरचना। पहले का आप देखेंगे आदि मानव कैसे थे, अब आज के मनुष्य में तो क्या है? शारीरिक संरचना में जो है उनके समय के साथ साथ, उस समय और इस समय में फर्क है, तो वो समय का साथ साथ विकास के साथ परिवर्तन आते गए हैं। अतः वर्गीकरण जो है जैव विकास से सीधे संबंधित है। इसे हम कह सकते हैं वर्गीकरण जो है वो जैव विकास से सीधे संबंधित है। उन्नत जीव जो है और जटिल जीव एक ही होते हैं। जो उन्नत जीव कह सकते हैं या जटिल जीव, दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि समय और विकास के साथ साथ जटिलता बढ़ती गई। अतः आधुनिक जीव ही उन्नत जीव और जटिल जीव कहलाते हैं। देखिए आधुनिक जीव, हम लोग आधुनिक जीव में आते हैं, आधुनिक मानव, तो ये क्या है? उन्नत जीव या जटिल जीव, इसे हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं जो पुराने जीव हैं वो क्या हो गए? वो निम्न जीव में आ गए, और जो नए जीव है वो क्या हो गए? जटिल जीव में आ गए। तो इसे आप समझ सकते हैं कि पहले जो जीव थे उनमें धीरे धीरे समय के साथ उनके शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता गया। तो उस समय के जो जीव थे वो क्या कहलाएंगे? निम्न जीव कहलाएंगे। अब जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे? उन्नत जीव कहलाएंगे। लैमार्क बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले लैमार्क ने जो जिराफ के जो आगे का पैर और गर्दन लंबी होती है, तो पहले क्या उन्होंने बताया कि उनके जो गर्दन और पैर थे वो छोटे छोटे थे। फिर उसके बाद वहां पे चीजें सूख गई, नीचे की जो वनस्पतियां थी वो सूख गई, मर गई। तो क्या किए? जिराफ जो है बड़े बड़े पेड़ हैं उनके पत्ते खाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा? अपने सर को और पैर को, अपने मुंडी को और पैर को ऊपर करके पत्ती को खाना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया? उनका सर और आगे का पैर जो है लंबा हो गया। तो वो पीछे पहले जीव और आपके जीव में क्या हो गया? अंतर हो गया। वो कैसे हुआ अंतर? क्योंकि वो विकास के साथ साथ जो उनके समय जीवन यापन के लिए, उनके लिए ये जरूरी था कि उनके शरीर में ये परिवर्तन हो जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, खा सके, क्योंकि जी सके। तो धीरे धीरे जो है वो समय के साथ साथ जो है वही बता रहा है कि शारीरिक संरचना में समय के साथ या विकास के साथ परिवर्तन आते गए। अगली वीडियो में हम वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।